वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपसे मार्केट पे ही नजरिया एक बार जानना चाहेंगे और साथ ही इंडिया बुल रियल एस्टेट पे भी। कल आपने इसको रिकमेंड भी किया था। कल इंट्राडे में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। आज एक दूसरी खबर भी आई है इससे रिलेटेड कि इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मुंबई का इसका एक्विजिशन को कंप्लीट किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, और आज के लिए बाजार पे कोई फ्रेश रणनीति है तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, पूजा और अभिषेक को। बिल्कुल इंडिया बुल रियल एस्टेट में कोई दो राय नहीं। कल जो पैसा आना था वो आना शुरू हो गया। सेबी ने अप्रूवल दे दी QIP की, और जो 4000 करोड़ की इन्फ्यूजन है उससे इस कंपनी का नया रूप होता है। दूसरा, इसका नाम अब बदल के हो गया इक्विनॉक्स। एम्बेसी के जो सारा फ्रंट जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, दिस विल बी द टेक ऑफ प्लेस, और सारा कुछ इंडिया बुल रियल एस्टेट से हो जाएगा। साथ में 2008 की इन्वेंट्री है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया बुल रियल एस्टेट ने 2.9 करोड़ स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं कमर्शियल में, इवन मोर देन DLF। ये तो कुछ साल तक मिसमैनेजमेंट और जो भी आपके अटकलियां थी वो खत्म हो गई। आपको 6500 करोड़ की मार्केट कैप मिल ही नहीं सकती। ये नेक्स्ट DLF है बनने में। तो हमारी सजेशन है कि जिस तरह से चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ गार्ड और ब्लैकस्टोन और एम्बेसी का स्टेक बढ़ रहा है, आप सबसे मार्की नाम्स आपके पास आए हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पे सबसे अच्छी रियलाइजेशन आएगी। तो आप सोच सकते हैं इसका भाव क्या है। तो मेरे को 250-300 का भाव बहुत जल्दी दिखता है, और उसके ऊपर भी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ये आउट परफॉर्म रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं सृष्टि जी, वेदांता, नैल्को, कोल इंडिया, इंजीनियर इंडिया सब मेरे टारगेट से एक्सीड हो गए। ABFRL, और अभी भी मैं कहता हूं कि इन शेयरों में सेलेक्टिव है, अशोक लीलैंड, ये सब। तो आज के लिए 3 पिक है, लेकिन आज का सारा कुछ ही NVIDIA है, और NVIDIA के साथ जो आपका AI प्लेस है वो भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो आज के मेरे तीनों पिक्स, सारा कुछ ही NVIDIA है, और NVIDIA के साथ जो आपका AI प्लेस है वो भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो आज के मेरे तीनों पिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी देखा, लेकिन उसका असर आज टेक शेयरों पर भी पड़ेगा। तो वसीम जी बताइए, आज किन स्टॉक्स पर नजर रखें? तो पूजा, पहले टेक महिंद्रा। आई थिंक एक तो टेक महिंद्रा हैज बीन वेरी वेरी प्रूडेंट और बैलेंस शीट अच्छी संभाली है। साथ में नए बिजनेसेस में उनके वेंचर BFSI में बहुत अच्छे हैं। तो 1315-20 में लीजिए, 1400 का टारगेट है, 1270 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कोफोर्ज। अब ये आप को अब मैं देख रहा हूं, लेकिन अभिषेक और सृष्टि को 44, 45, 4600 पे, मैंने 4500 से नीचे मैंने कहा था कोफोर्ज 5000 का भाव बहुत जल्दी आ जाएगा। जो फॉल आई है वो QIP के वजह से आई है, और सीजनड इन्वेस्टर्स इन रिटेल दे वांट टू गेट चीपर, और वही हुआ। भाव 5000 का, और जो QIP आया वो 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो आप सोच सकते हो कितनी डिमांड है। साथ में सिग्निटी टेक्नोलॉजी, जिसका लिए ये QIP आया था, दैट इज अ लार्ज AI प्ले, और वो भी मिडवेस्ट और नॉर्थ में है जहां इनका प्रेजेंस उतना नहीं है। तो अश्योरेंस, रीअश्योरेंस इज अ वेरी बिग प्ले, और उस कारण से एज एन AI प्ले मुझे लगता है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज विल फर्स्ट क्वार्टर से, डे 1 से ही इट विल बी कैश एक्रिएटिव। आगे जाते हुए 5360 का, लेकिन मैं ये नहीं रूल आउट करता कि ये एकदम 6000 का भी भाव हो जाए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। जैसे जैसे सिग्निटी टेक्नोलॉजीज की मर्जर टेक ओवर के बाद सिनर्जीज बनेंगी, इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। कोफोर्ज पहला टारगेट 5360 है, लेकिन उसके बाद वी विल सी आगे के लिए है। तीसरा पिक है मेरा AB कैपिटल, जो मैं सोचता हूं बेस्ट फाइनेंशियल प्ले है। होल्डिंग कंपनी ऑफ द AIF, ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। ये स्टॉक अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसका भाव मुझे 300 दिखता है। अभी आप 260 के लिए लीजिए, 212 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। ये 3 बेहतरीन शेयर वसीम साहब की तरफ से। आदित्य बिरला ग्रुप पर भी भरोसा कायम है। आदित्य बिरला कैपिटल 260 रुपए के टारगेट के लिए, इवेंचुअली 300 रुपए का भी टारगेट इसमें आएगा, लेकिन भाव बहुत आकर्षक है, ऐसा वसीम साहब को लगता है। 223 रुपए पर यह कर रहा है ट्रेड। चलिए अब शुरू करेंगे फटाफट अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। 3-4 मिनट के आसपास समय वसीम साहब, और आपसे गुजारिश है कि आपको 7-8 रिजल्ट पर अपना व्यू शेयर करना है, तो जरा फटाफट अंदाज में करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं इसका फिर से। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे हम
पावर ग्रिड के नतीजों से नतीजे थोड़े से कमजोरी दिख रहे हैं, चाहे वो मार्जिन हो, प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, हर फ्रंट पर कमजोर है पावर ग्रिड के नतीजे। शेयर हालांकि चला बहुत है, अच्छे से चला है, एक सेफ स्टॉक है। आपकी राय क्या है, गिरावट पर खरीदना है इसको? बिल्कुल, देखिए, देर इज नो अदर ग्रिड कंपनी इन द कंट्री जस्ट रन लाइक पावर ग्रिड। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा, और डिविडेंड यील्ड उसका बहुत शानदार है, और पावर बहुत स्वीट स्पॉट में है। एक क्वार्टर को इग्नोर कर दीजिए, इट कुड बी सीजनल इफेक्ट, लेकिन आगे जाते हुए ये बहुत अच्छा शेयर है। तो कहीं भी आपको डिप मिले, ये आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नॉट ओनली ऑन दैट, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी है और एक फिक्स्ड टाइप का बिजनेस कॉस्ट है, तो इसमें तो एन्युटी इनकम बहुत स्ट्रांग है। के भी कमजोर नंबर से रेवेन्यू में 6.5%, कामकाजी मुनाफे में 35% की गिरावट है और मार्जिन भी करीब करीब 3.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पेट्रोनेट एलएनजी, वसीम साहब, इसमें क्या करें? हाँ, तो एज ए डिस्क्लोजर ये हमने 205.10 पे बहुत जोर से रेकमेंड किया था। इस भाव पे हम जरूर कहेंगे प्रॉफिट बुक कीजिए। देयर इज नो रूम ऑफ सेफ्टी। हाँ, इट इज बेटर टू बी इन अ स्टॉक लाइक गेल। मुझे पेट्रोनेट एलएनजी पे फुली प्राइस दिखता है। ठीक है, पेट्रोनेट एलएनजी में मुनाफा वसूली करने की सलाह है। अगला जो शेयर हमारे लिस्ट में वो है गार्डन रीच का। ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है, 1200 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। नंबर्स इसका है अच्छे, रेवेन्यू में 69% का उछाल है और प्रॉफिट हो गया है डबल, मार्जिन भी डबल से ज्यादा इसका हो गया है। गार्डन रीच क्या और चलेगा वसीम साहब, या थोड़ा सा रिस्की हो गया ये डिफेंस वाले स्टॉक्स? नहीं, आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स फुली प्राइस्ड है। अभी यूफोरिया और फ्रॉथ है, उसकी जगह लीवर, मैरिको, कोफोर्ज, एचडीएफसी बैंक, दिग्गज शेयरों में जाइए, जहां आपको ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए डाउनसाइड की, लेकिन आपका मार्केट में प्रेजेंस है। क्योंकि यहाँ इन शेयरों में क्या है कि रनअप भी बहुत है और प्राइस मूवमेंट 3-4 गुना बढ़ गई। तो डिफेंस स्टॉक्स विल डू वेल ओवर टाइम, लेकिन अभी आप 2027 की एग्जीक्यूशन की प्राइस दे रहे हो, तो मैं उनमें नहीं हूं। मैं उस कैंप में हूं कि बोले लीवर, मैरिको, एचडीएफसी और कोफोर्ज, ये शेयरों में मेरे को पैसा ज्यादा बनेगा और सेफ्टी भी रहेगी। ठीक है, अगला शेयर है हमारे लिस्ट में मिंडा कॉर्प के। नतीजे इसके अच्छे आए हैं और शेयर एक ठीक ठाक रफ्तार से चला है। साल भर में करीब 50% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और रेवेन्यू 13% बढ़ी है। हालांकि मुनाफे में 42% की गिरावट है, लेकिन एबिटा इसका बड़ा है, मार्जिन में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। मिंडा कॉर्प नतीजों के बाद आज क्या चालोगे वसीम साहब, और इसमें करना क्या है? हाँ, देखिए, OEMs आर गोइंग थ्रू द रूफ, बहुत अच्छा उनके रिजल्ट भी हैं और वो प्रॉक्सी हैं जिस तरह से ऑटोज चल रही है। तो डिक्लाइन पे लीजिए या होल्ड